जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। अपने जीवन में अमीर कौन नहीं होना चाहता, अपने जीवन में सारे ऐश्वर्य को कौन नहीं प्राप्त करना चाहता, अपने जीवन में दुनिया को मुट्ठी में कौन नहीं कर लेना चाहता। सबकी इच्छा होती है कि हमारा जीवन बहुत सुखमय हो, हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारे पास सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा घर हो, हमारा परिवार सबसे अच्छा हो, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे सब बेहतर हो, सब वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का लाभ उठाएं, चाहे कर्म करें या ना करें। तो अब आपकी हथेली क्या बता रही है, किस्मत आपकी क्या बता रही है, वो आपको क्या दे रही है, आप कितना पाने वाले हैं, इसके संबंध में जब हम हथेली के माध्यम से जानते हैं तो कुछ खास ग्रह हैं जो कि स्पष्ट तौर पे इन दोनों चीज़ों को, खासकर धन, ऐश्वर्य और संपत्ति के विषय में स्पष्ट तौर पे बताता है, आपके सुख के विषय में स्पष्ट तौर पे बताता है। वो है आपका मन प्रधान यहाँ पर चंद्र और आपका ऐश्वर्य प्रधान यहाँ पर शुक्र। केतु के इस दोनों किनारे में जो उपस्थित मुख्य ग्रह है ना, आजकल के कलयुगी जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक आपका मन जो आपके काबू में नहीं है और एक ऐश्वर्य जो कि कभी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इन दोनों के संबंध में जब जानना हो तो केतु को कहीं से भी आप किनारे नहीं लगा सकते, क्योंकि केतु की स्थिति बहुत हद तक बताती है कि व्यक्ति इन चीज़ों को प्राप्त करने में किस हद तक सक्षम हो पाएगा। क्योंकि केतु का जो है ना अपना एक अलग ही स्पष्ट तौर पे प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई में हो जाएगा तो व्यक्ति को उतना ही ज़्यादा गहरा बनाता है, उतना ही ज़्यादा ये व्यक्ति के अंदर जो पुरुषार्थ है ना उसे जागृत करने का काम करता है और व्यक्ति से करवा लेता है काम, व्यक्ति से चीज़ों को करवाता है जिससे वो अपने जीवन के उस बेहतरीन स्थिति तक, बेहतरीन स्तर तक अपने आप को ले जा सके। वहीं अगर ये ढलवा स्थिति में हो, यानी कि ऊपर से बिल्कुल नीचे फिसलने के जैसी स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग बातें बहुत ज़्यादा करेंगे और काम बिल्कुल कम करेंगे। उन्हें मतलब दुनिया में खराबी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, एक्सक्यूजेज बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ जाएंगे और इसी कारण वो अपने आप को असफल दुनिया को बताएंगे कि हम हो गए और किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। वहीं पर अगर ये उभार के साथ मौजूद हो तो ये आपको शक्ति तो देता है, सामर्थ्य तो देता है, लेकिन आवंडर देता है। आवंडर बहुत ज़्यादा होता चला जाता है, दिखावा बहुत ज़्यादा होता चला जाता है, बनावटीपना बहुत ज़्यादा होता चला जाता है और लोग दिखावे में ही कहीं ना कहीं अपनी मूल शक्ति का ह्रास कर बैठते हैं। अब अगर यहाँ पर एक सामान्य और बेहतर स्थिति में गहराई के साथ उपस्थित है तो वैसी स्थिति में इसका जोड़ स्पष्ट तौर पे दोनों ग्रह क्षेत्रों में बराबर मात्रा में आएगा और जब बराबर मात्रा में आएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा आपके सोच के, नजरिए के स्थिति में होगा। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर चंद्र का क्षेत्र है, ठीक है। चंद्र के नीचे का जो क्षेत्र होता है ये आपके अभ्यास की स्थिति को दर्शाता है कि चीज़ों को करने के लिए आप किस हद तक प्रयत्नशील है। मध्य की जो आपकी स्थिति होती है ये आपके विभिन्न प्रकार की जो यात्राओं की स्थिति है उसे दिखाने का काम करता है कि व्यक्ति कहाँ जाएगा, कब सफल होगा, कहाँ रहेगा वगैरह। इसके अलावा जो ऊपर की स्थिति है वो आपके मन के अन्य जो कारक है उन सब की चीज़ों को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का काम करता है। अब क्या है कि शुक्र के क्षेत्र को हम देखेंगे, यहाँ से आपके विभिन्न प्रकार के जो चीज़ों को प्राप्त करने की दक्षता है, जो आपका बेस है, उन्हें दिखाने का काम करेगा। ये बताएगा कि आपके अंदर कितनी स्पिरिट है, चीज़ों को प्राप्त करने की कितनी अदम्य क्षमता है, अदम्य चाह है, आपका जज्बा क्या है, उन चीज़ों को दिखाएगा। उसके ऊपर वाला क्षेत्र आपको प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगा और उससे ज़्यादा ऊपर वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो एक सीमित क्षेत्र है उसका, वो नाश की स्थिति को भी दर्शाता है जब वो लगातार बढ़ता रह जाए तब। क्योंकि कोई भी चीज़ एक हद तक बढ़े तो अच्छी होती है, एक हद से ज़्यादा बढ़ने पर उसके वो विनाश का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले चंद्र के क्षेत्र में जब हम देखते हैं यहाँ की स्थिति आपके लिए, यहाँ पर अगर बिल्कुल सामान्य स्थिति में नीचे की तरफ है, यानी कि हल्का सा कर्व के साथ ऊपर की तरफ चलती चली गई है तो एक सामान्य स्थिति होगी। बिल्कुल ढलान के जैसी स्थिति है तो एक अप्रत्याशित स्थिति होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उभार है तो एक बिरले परिस्थिति होगी, क्योंकि जब भी ये समतल स्थिति में होगी, जैसा कि हमने फर्स्ट में बताया, तो ऐसे लोग माता पिता का बड़ा आदर करने वाले, अपने परिवार का बड़ा ध्यान रखने वाले, मन में प्रेम और दूसरों के लिए भी हमेशा सुख की चाह रखने वाले लोग होते हैं। कल्पना
लोक में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, सपने थोड़ा ज़्यादा देखते हैं और किसी के लिए बुरी जैसी भावनाओं को से हमेशा दूर रहने वाले। संतोष मन में पूरा होता है, जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं उसमें हम सुखी से हैं। जो डिजर्व नहीं करते उसके बारे में सोचते भी नहीं। मन में भी पवित्रता होती है, तन में भी पवित्रता की स्थिति देखी जाती है और भोग भाग्य इन्हें बराबर मात्रा में मिल जाती है। लेकिन जब दूसरी स्थिति बिल्कुल ढलवा स्थिति होती है, ऐसे में कल्पना इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि लोगों के पास जो कुछ होता है उसमें उन्हें संतोष ही नहीं होता और वैसी स्थिति में वो बहुत कुछ चाहने लगते हैं। उसके लिए हमेशा हाथ पैर मारने की जुगत में लगे रहते हैं, कहीं से भी कुछ शॉर्टकट मिल जाए और इन चीज़ों को हम प्राप्त कर लें। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उम्मीद में ही इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बीतती चली जाती है। वहीं अगर बहुत ज़्यादा उभार के साथ यहाँ पर रेखाएं मौजूद होती हैं तो वो आपके लिए क्या करती है कि ये आपको मानसिक तौर पे इतना मजबूत बना देती है और कई बार इतना कमजोर बना देती है एक ही टाइम में कई बार कि आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और प्राप्त न होने की स्थिति में मानसिक स्तर पर आपकी स्थिति बिल्कुल छिन्न भिन्न हो सकती है। आप किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेने की क्षमता रखते हैं, किसी से भी अपना काम करवा लेने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपकी स्वार्थ सिद्धि वहीं पर नहीं होती। आप हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं उससे और भी ज़्यादा आपकी प्यास बढ़ती चली जाती है। अगर ऐसी स्थिति में ऊपर का क्षेत्र यहाँ पर पूरी तरीके से सुडौल स्थिति में न हो और मध्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बड़ा उभार आ जाए तो ये लोग गलत क्षेत्र में चले जाते हैं, गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। चाहे जितने भी बड़े से बड़े पाप हो सब कर लेते हैं अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपने मन का करने के लिए, अपने मन की पूर्ति के लिए। लेकिन अगर आगे जाके समतल स्थिति ही दिख रही है और गुरु का क्षेत्र अच्छा है तो ये अच्छे काम करके भी जीवन में अच्छी संपत्ति अर्जित कर लेंगे और कम से कम पाप से दूर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट आपको बता देगी कि आप जीवन में किस तरीके से चीज़ों को प्राप्त करेंगे, कैसी शांति मिलेगी, पारिवारिक जीवन अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पति पत्नी के बीच का सहयोग की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक सहयोग की स्थिति कैसी रहेगी, जीवन में अगर धन है तो सुख की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी, मानसिक शांति की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी, इन सबको स्पष्ट कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी लाइनों की स्थिति भी दिख जाएगी, जैसे छोटे ट्रायंगल की स्थिति यहाँ पर कई बार देखने को मिल जाती है। ये बड़ा शुभ होता है। ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक सुख सौहार्द की स्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। पति पत्नी का सहयोग आपस में बड़ा ही बेहतर रहता है। माता का आशीर्वाद हमेशा जातक के साथ यहाँ पर बना रहता है। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर जब भी मौका मिले तो जिन्हें भी आप जो वैसे भिक्षुक हो या जिन्हें भी आप मानते हो मंदिर वगैरह, इन सब में दान पुण्य निश्चित तौर पर किया करे, चावल का तो स्पष्ट तौर पे। इसके अलावा यहाँ पर अगर सीधी खड़ी लाइनों की स्थिति भी बनती है तो ये भी आपके लिए अत्यंत शुभ होती है और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने की स्थिति भी बनती है। जैसे कई लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि रातों रात क्या हमारा जीवन बदल सकता है, क्या हम बहुत अमीर हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि आपको बिल्कुल आपके दिमाग में ना बिल्कुल वो जो कहते हैं कि बत्ती जला देना, वैसी स्थिति पैदा कर देती है। आपको बेहतरीन आइडियाज देती है, जीवन को चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखने की शक्ति देती है। जो चीज़ किसी के लिए बिल्कुल राख के समान है, आप उससे जो है कमा के धन का अंबार लगा सकते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। तो मानसिक तौर पर आपको काफ़ी शार्प और जिसे कहते हैं ना कि मतलब चीज़ों से कुछ निकालने लायक बना देती है और आपके हक में आ जाए वैसी स्थिति बना देती है। इसके अलावा त्रिशूल की स्थिति का भी यहाँ पर होना आपके हक में होता है और आपके लिए शुभ फलों में वृद्धि करने का काम करता है। ऐसे लोग बाहर अगर विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ भी अपना नाम करते हैं और वहाँ पर अपना घर परिवार वगैरह भी बसा लेने की स्थिति स्पष्ट तौर पर उनकी चलती चली आती है। इसके अलावा शुक्र के क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे कि सतरी में देख लो, यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा ट्रायंगल की स्थिति बनी है, बहुत ही शुभ। ये आपको जमीन से जड़ों से जोड़ के रखने का काम करता है। ऐसे लोग परिवार को कभी नहीं छोड़ते, इनके लिए परिवार सर्वोपरि होता है। अपनी जड़ों को हमेशा सींचते रहते हैं, उसे कभी भी सूखने नहीं देते, उसे कभी भी खत्म नहीं होने देते और एसेट्स अपने साथ जोड़ना, चल संपत्ति जोड़ने में बड़े माहिर होते हैं। चाहते हैं चाहे कितनी भी मेहनत लगे, कैसे भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा संपत्ति बना लेना, यानी कि इनकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती संपत्ति से। अब यहाँ का क्या है, यहाँ की स्थिति अगर बिल्कुल कर्व से बिल्कुल सही तरीके से सुडौल रूप से ऊपर की तरफ जा रही है, मध्य में जाके यहाँ पर नीचे की तरफ गिर गई,
बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन चंद्र से जैसे ही ये दुगुनी स्थिति को या 1.5 गुनी भी ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ी, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मुश्किलों को खड़ा करना शुरू कर देगी, अहंकार भर देगी, आपको अंधा बना देगी। अंधा यानी कि धन के पीछे भागने वाला, स्त्री के पीछे भागने वाला, कुकर्मों के पीछे भागने वाला, ऐसी स्थिति की तरफ लेते हुए चली जाएगी। लेकिन अगर यही सुडौल की स्थिति है तो आपके लिए बहुत अच्छी है। नीचे ढलान सही तरीके से जा रही है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। मध्य में आके बहुत ज़्यादा उभार आ जाए तो फिर जो पाप के क्षेत्र है उसकी तरफ आपकी प्रवृत्ति को बढ़ा देने का यहाँ पर काम करता है। अब यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की लंबी स्थिति बन जाए, ठीक है, और ये समतल स्थिति हो, वैसे में क्या होगा, व्यक्ति समस्त सुख को प्राप्त करेगा, घर गाड़ी समस्त ऐश्वर्य प्रसाधन जो भी है सब कुछ को प्राप्त करने की स्थिति उनके जीवन में आ जाएगी। भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, ये भाई बंधुओं का सहयोग करेंगे, रिश्तेदारी अच्छे से चलेगी, घर परिवार बहुत अच्छा होगा, अच्छा घर बंगला और कई जगह प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो पाएंगे, विभिन्न प्रकार के कारखाने लगा पाने में कामयाब हो पाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी जहां भी जाएंगे जो कहते हैं ना पैसा लगाने वाला, वैसी स्थिति प्राप्त करेंगे। ब्याज पे धन लगा के कमाएंगे, हालांकि ब्याज पे धन लगाने का काम जो भी करते हो मत करना, क्योंकि ये वंश खाता है, ठीक है। ब्याज का पैसा जो है ना, ये सूदखोरी का जो धंधा कहते हैं ब्याज पे लगाना, ये आपकी संतति का नाश करता है, ये आपके आने वाले भविष्य का नाश करता है। तो ये चीज़ें कभी मत करना, और खासकर किसी को प्रताड़ित करके तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो सबका नाश होना है, ज़्यादा नहीं कुछ तो लाइट मोमेंट में बता दूं तो इंडियन बैंकों का देख लो, ब्याज का धंधा करते हैं, सब लेके भाग जाते हैं यहाँ से, तो चला ही जाना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पे पन पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर स्क्वायर का साइन आ जाए, कुछ बेहतर सिंबल आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। अगर सुडौल स्थिति है तो ये सारे अच्छे सिंबल आपके बेहतरी के काम आएंगे। अगर इनकी स्थिति बेडौल है, इनकी स्थिति आपके हक में नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो यही सिंबल जो है ना आपकी मुश्किलों को भी चौगुना बढ़ा देने का काम करेंगे। यानी कि गन अगर पुलिस के पास है तो लोगों की रक्षा होगी, लेकिन वही अगर किसी क्रिमिनल के पास है तो लोगों में भय व्याप्त होगा, लोग असुरक्षित होंगे। एक गन आर्मी वाले के पास है, देश सुरक्षित है, लेकिन और किसी टेररिस्ट के पास है तो देश असुरक्षित है। तो सेम चीज अलग काबू में होने पर, अलग स्थिति में होने पर उसका प्रभाव पूरी तरीके से बदल जाता है, इसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ की स्थिति अच्छी हो जाए, बेहतर सिंबल, तो रातों रात आपकी किस्मत को ये पलट दे सकता है, और जो आपने शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा वैसी स्थिति में पहुंचा देगा। लेकिन अगर स्थिति बुरी हुई तो अडानी को आपने देखा ही है। अभी मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।